जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल भाषा पर। और आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ हिटलर का छोटा भाई, जिसका नाम था ईदी अमीन। शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसको लोग कहते हैं छोटा हिटलर। अफ्रीका का हिटलर सेकंड नाम इसका। और ये युगांडा का राष्ट्रपति था। तो मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बताता हूँ, टाइम खराब ना करते, और उसके बाद फिर डिटेल में लेके चलता हूँ। देखो, इसके जो मेन इसको उपलब्धियां मिली हुई हैं। पहली उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कदम खोड़ता है, ये जो लोग कहते हैं। दूसरी इसकी उपलब्धि है, ये बहुत ज़्यादा सैड है, कि इसके ऊपर जो कहा जाता है इसने 6 लाख लोगों को मारा करीबन। और तीसरी जो उसकी उपलब्धि है, इतना सनकी पागल था ये, मेंटल। इसको कहता था कि ये एक दिन इसने ऐलान किया कि मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने आके सपने में दर्शन दिए और कहा है कि जो एशियाई लोग हमारे देश में रह रहे हैं, करीबन 6 लाख एशियाई लोग रह रहे थे इसके, 6 लाख एशियाई लोग रह रहे थे इसके देश के अंदर। तो इसने कहा कि, और वो प्रभु ने बोला है कि ये लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए धक्के मार के किसी भी तरीके से। और ये इसकी बहुत बड़ी गलती हुई थी, साथ में गलती साबित हुई थी, बताता हूँ आगे आपको। और उन लोगों को कहा था इसने कि सिर्फ आप एक सूटकेस लेके 90 दिनों के अंदर निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो आप अपने आप को आग के ऊपर बैठा हुआ पाओगे। और ये करीबन 8 साल युगांडा का राष्ट्रपति रहा। और इसकी जो इतनी हिम्मत थी, ये ऐसा मेंटल आदमी था, इसने एक बार ब्रिटेन की महारानी को लेटर लिखा था और ये कहा था इसने कि आपको अगर जानना है कि असली आदमी क्या होता है, असली मर्द, तो अगर आप युगांडा हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना सनकी, कितना मेंटल टाइप का आदमी होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ईसाई लोगों के ऊपर बात हो रही, जो ईसाई लोग थे करीबन वहाँ पर कैसे गए, वो ऐसे गए थे कि जब अपना भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर कब्जा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का कब्जा युगांडा के ऊपर भी था। उनको भी उन्होंने अपना निवेश वो बनाया हुआ था, उपनिवेश, तो वहाँ पर भी कब्जा था इनका। तो वहाँ पे अब रेलवे लाइन वगैरह के लिए आप लोगों को पता है, यहाँ से काफ़ी सारे ईसाई लोगों को उठा के लेके गए थे ये लोग, काम करवाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए भी। तो फिर हुआ गया, जब ये भारत आज़ाद हुआ उसके बाद वो लोग वहीं पर रह गए। और ब्रिटेन ने जब युगांडा छोड़ा तो वो लोग भी यहाँ पर नहीं आए, वो वहीं पर रह परमानेंटली वहीं पर रहने लग गए थे। अब बात करते हैं इसकी आगे डिटेल के बारे में। तो ये जो बंदा था, इसका डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है, ये कब पैदा हुआ कब नहीं हुआ। इसकी जो मुख्य जीवनी है, जो मोटा लोगों को पता है, और ना इसने अपनी कोई जीवनी लिखी कभी, जो मोटा लोगों को पता है वो इसके आर्मी में आने के बाद से पता जाए लोगों को कि आर्मी में जब ये आया है उसके बाद का रिकॉर्ड है सारा का सारा। ये आर्मी में एज ए खानसाम भर्ती हुआ था। कहाँ, किस टाइम पे, जब युगांडा ब्रिटेन के अंडर में था उस टाइम पे भर्ती हुआ था। तो अब आप सोचोगे कि यार इतना छोटा सा आदमी कैसे इतने बड़े पोस्ट तक पहुंच गया, कैसे तख्ता पलट करके कैसे पहुंच गया। तो ये क्या था, ये इसकी हाइट जो थी वो 6.7 फुट थी, 6 फुट 7 इंच, और 160 किलो के लगभग इसका वेट था। इस मतलब देखने में पूरा राक्षस टाइप का आदमी लगता था, एकदम भूत टाइप का, ये इस टाइप का बंदा था। तो ये इसका क्या हुआ, खानसाम था। इसके बाद क्या करा इसने, जो बॉक्सिंग अपना कंपटीशन होता था युगांडा में, उसमें हिस्सा लेना चालू करा। उसमें क्या हुआ, ये तरक्की पे तरक्की करता गया, जीतता गया। 8 साल तक रेगुलर युगांडा का हैवीवेट चैंपियन रहा था आर्मी की तरफ से, बॉक्सिंग का, रेगुलरली 8 साल तक। तो उसकी वजह से वो बॉक्सिंग में तरक्की पे तरक्की मिलती गई, तरक्की पे तरक्की मिलती गई। 1965 में जाके ये आर्मी जनरल बना दिया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिल्टन ओबेटे, उन्होंने इसको 1965 में वहाँ का आर्मी का जो है जनरल बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 में पीएम मिल्टन ओबेटे थे, वो गए हुए थे सिंगापुर दौरे पर। तो इसने क्या करा, वहाँ युगांडा के अंदर तख्ता पलट कर दिया। मिल्टन ओबेटे जब सिंगापुर में थे, जब भी उनको यहाँ पता चला कि हाँ जी ऐसा ऐसा करके युगांडा में हो गया और तख्ता पलट कर दिया है, किसने, ईदी अमीन ने, जिसको उन्होंने जनरल बनाया था आर्मी का। और उसके बाद क्या करा इसने, एक एक करके जो पीएम के समर्थक थे, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाजें उठाई, जिन्होंने कुछ बोला इसके खिलाफ, एक एक करके इसने मारना चालू कर दिया सबको, कि जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। और कहता था कि मेरे को दादा कह के बुलाओ, मतलब ए टू जेड पूरी युगांडा की पब्लिक को भी कहता था कि मेरे को ना दादा कह के बुलाओ। अच्छा, एक डॉक्टर थे, इसका जो एक पर्सनल डॉक्टर था, पर्सनल तो कहना पड़ेगा, वो सरकारी डॉक्टर था एक, तो उनका कहना था, एक बार वो, उनका नाम था रिबोटा, डॉक्टर कीगो रिबोटा, जो सरकारी डॉक्टर थे। एक बार उनका कहना था कि वो इलाज के, मतलब इसने बुलाया हुआ था, चेकअप के लिए गए हुए थे। तो इसके जब चेकअप के लिए गए तो ये वहाँ पर था नहीं। तो इसको जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे इसके, ईदी अमीन के, उसने कहा कि एक काम करो जी, आप ना बैठ जाओ कुछ देर के लिए, अभी आ रहा है वो बंदा।
जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो आ रहा है, आप उधर बैठो। तो कहते हैं कि जब उसको प्यास लगी डॉक्टर को, जो कीबोर्ड ऑपरेटर थे, तो वो गए फ्रिज में पानी निकालने के लिए। जब फ्रिज में पानी की बोतल निकाली तो वहाँ पे ना एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी। कहते वहाँ पे इंसान की खोपड़ी रखी हुई, जिसको देख के ना चौंक गए, यार ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उनको डाउट लगा और वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने तो शायद कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, इसका आप तानाशाही की एक मिसाल बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, ऐसे कोई सरकार के खिलाफ केस आया था, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो लोकतांत्रिक देश है, पता नहीं सरकार के ऊपर लाखों केस चल रहे होंगे, तो एक केस चला था सरकार के ऊपर। तो वहाँ का जो युगांडा का चीफ जस्टिस था, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या करा है, सरकार के खिलाफ जो ईदी अमीन था उसकी उम्मीद के अनुरूप अलग फैसला दे दिया। तो एक बंदे ने क्या करा, अपनी भेज के आदमी को, उस बंदे को किडनैप करवा लिया और मारा। कहते हैं कि जब वो चीफ जस्टिस थे, उनका जब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो ये बंदा खुद वहाँ पर मौजूद था। इतना मतलब सटकेला टाइप का आदमी था, इतना बेवकूफ टाइप का। अच्छा, ये कहता है इसको ना लड़कियों से बड़ी मोहब्बत थी, जितनी खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको उठवा लिया करता था, पूरा एकदम जैसे कहते हैं गुंडागर्दी। कोई मतलब इसके खिलाफ कोई कुछ बोले ना, जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको उठवा लिया करता, जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया करता था, तो रखेल बना लिया करता था, उस तरह की ये करा करता था। इसका कहते हैं 6 बीवियां थी और 6 बीवियों से 145 बच्चे थे इसके। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है। और अनऑफिशियली बोलते हैं इसके जो 35 बीवियां थी और 35 बीवियों से लगभग 100 बच्चे थे, 35 बीवियों से इसके। और इसकी जो छठी बीवी थी किया डोरा, तो उसके कहते हैं डॉक्टर के साथ थोड़े से नजदीकियां बढ़ गई थी। ईदी अमीन को शक हुआ, उसने क्या करा था, अपनी ये छठी बीवी किया डोरा थी जो वो, और जो डॉक्टर था की वो रोबोटा, उसको दोनों को मरवा दिया, दोनों को एक साथ मरवा दिया इसने। अच्छा, इसके जो ईदी अमीन था, इसके सत्ता में आने के बाद जो युगांडा के आर्थिक हालात थे वो बहुत ज़्यादा खराब होने चालू हो गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी। उसका एक कारण था, जिसने करीबन 6 लाख एशियाई लोगों को निकाला था, जो युगांडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे, और अच्छे अच्छे धनी लोग थे वहाँ पर। युगांडा में इतने कोई धनी, जो मेन सिस्टम था, जो मेन पैसा था, काफ़ी मेहनती थे ये लोग, गुजरात से गए हुए थे मैक्सिमम लोग। और गुजरात को तो आप जानते ही हो, धंधे वाले हैं सारे के सारे, अंबानी साहब। तो वो लोग क्या थे, इसकी युगांडा की रीढ़ की हड्डी थे, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूती दे रखी थी। जब इसने उन लोगों को 90 दिन का नोटिस दिया था कि भाई निकल लो यहाँ से एक सूटकेस लेके, और यहाँ से आप लोग कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं, एक कपड़ों के अलावा, और बस आप कैसे भी करके यहाँ से निकल लो। तो उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इससे बात करी कि यार कैसे मत करो, जो यहाँ आपके रह रहे हैं काफ़ी सालों से, इनका बीवी बच्चे जो भी हैं, इन्होंने तो आपके देश के लिए बहुत कुछ किया, पर बात वो नहीं बनी। फिर वो जो 6 लाख लोग थे उनको क्या हुआ, ब्रिटेन ने, आपका इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश, लगभग इन देशों ने उनको शरण दी सबको। इसने एक भी ऐसे बंदा नहीं छोड़ा और सबको वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद इसने क्या करा, इनका जो युगांडा का पड़ोसी देश था तंजानिया, उसके ऊपर हमला कर दिया, मिलिट्री एक्शन किया और उसके ऊपर अटैक कर दिया, बिना किसी रीज़न में। कोई रीज़न नहीं था, खाली उनको कहता था ये तंजानिया हमारा है और किसी का नहीं है, जैसे बाप को। इसने क्या करा कि तंजानिया को अटैक कर दिया, और जो तंजानिया की सेना थी उस टाइम पे बहुत कमज़ोर थी। ये लड़ाई लगभग चलती रही, 7-7.5 साल तक चलती रही। इसके प्रेसिडेंट बनने का चालू हुई थी सब ड्रामा। लेकिन हुआ क्या, तंजानिया की सेना थी जो, उनने कड़ा प्रतिरोध करा इसका और लगभग इसकी सेना को हरा दिया। अच्छा, जो तंजानिया की आर्मी थी वो पहले तो कमज़ोर थी, उसका क्या उन्होंने कड़ा प्रतिरोध करा, और वो पहला एक पकड़ के इन्होंने युगांडा के आदमी को वो तबीयत से कि पूछो मत। ये लोगों ने क्या करा, अपने जो ऑफिसर थे उनके ऑर्डर को वायलेट कर करके अपने हथियार, टैंक, टोंग सब छोड़ के भागने लगे। उसका क्या हुआ, तंजानिया की जो आर्मी थी वो युगांडा में घुस गई, और युगांडा में घुस के गई, युगांडा का पूरा जो प्रजा रक्षा तंत्र था पूरा ठप हो गया। उसके बाद जो ये बंदा था, इसकी बड़ी दोस्ती आ रही थी गद्दाफी के साथ, और जो अरब कंट्रीज थी बहुत तगड़ी आ रही थी इसकी, और इस वजह से इसकी हिम्मत भी बहुत बड़ी हुई थी। तो इसने फाइनली क्या हुआ, रिक्वेस्ट करी थी गद्दाफी से कि यार किसी प्लीज़ हमारी मदद करो, और आप ना हम लोग अपनी आर्मी, और गद्दाफी ने क्या करा, अपनी आर्मी भेज भी दी। बट तंजानिया की आर्मी ने क्या करा, उनको भी धो दिया बड़े अच्छे तरीके से, और घुस तो चुकी थी वो युगांडा के अंदर। तो जब वो लगभग पूरे देश पर कब्जा करने लगी, इनकी जो कैपिटल थी वहाँ पर भी पहुँच गई वो। उसके बाद क्या करा, ये बंदे ने हेलीकॉप्टर लिया और हेलीकॉप्टर से अपना देश छोड़ के भाग गया वापस, लीबिया चला गया भाग के। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके लीबिया चला गया, यहाँ पे देश में अराजकता का माहौल था, उसका जो एक्स PM थे मिल्टन ओबेटे, वो दोबारा आते हैं लौट के, और दोबारा आके चुनाव होते हैं, फिर व्यवस्था वगैरह ठीक होती है, और वो दोबारा आके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये क्या करता है, ये बंदा गद्दाफी के पास
पहुंच जाता है। करीबन करीबन ये 80 के दशक की बात है, ये 2 साल तक रहता है लीबिया के अंदर, और उसके बाद ये बंदा चला जाता है सऊदी अरब। और करीबन करीबन सऊदी अरब जाने का तो ये जेद्दा के अंदर शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पर रहता है। जो सऊदी अरब की सरकार थी वो उसको शरण देती है, और वहाँ पर पहुँचने के करीबन 24 साल बाद 20 जुलाई 2003 को इसकी मौत हो जाती है। तो इसके यार कुछ कैसे किस्से थे, अगर आप पता करोगे देखोगे तो आप दंग रह जाओगे पढ़ के। जो मैंने आपको डिटेल बताई है ये एज इट इज जो इसने कांड करे बंदे ने वही है। तो आप इसे जो कांड देखोगे यार खुद लोग बोलोगे कैसा बंदा था ये लोग। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बंदे के बारे में या वीडियो के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत टाइम तो आ रहा है हम लोगों का, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो तो देख रहे हैं मेरी, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है चैनल भी सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद, जय मां भारती।